Hello students, myself Khushbu Kapoor. Welcome to my class. Yesterday we have learned about the sentence type. In that class, yesterday's class, I have told you about two types of sentences. First was assertive, they have two parts, and second was interrogative sentences. Now we will continue with the same topic. Today I will explain you about third one, which was imperative sentence. Imperative sentences. इस सेंटेंस में क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंसेस में इसमें आपकी आज्ञा, करुणा, लाइक आज्ञा, आदेश, रिक्वेस्ट, इसमें हम कहते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं, ये सब जो फीलिंग्स होती हैं, इस सेंटेंस में हमें शो होती है, इसी कहते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंसेस. इसमें क्या होता है, मेन थिंग जो है वो हमें नोटिस करने वाली है. इस सेंटेंस में क्या होता है, जो कर्ता होता है मीन्स जो सब्जेक्ट होता है वो कभी कभी हिडन होता है. जो यू होता है, यू, वो क्या होता है, हिडन होता है. ओके, इसमें क्या होता है, यू मीन्स सब्जेक्ट है. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट में हम किसी का नाम यूज कर रहे थे. सपोज हम राम, सीता एटसेट्रा, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का हम नाम यूज कर रहे थे. बट इसमें क्या करेंगे, हम यू को हिडन रहता है यू. सपोज एग्जाम्पल है जैसे गो देयर. सेकेंड इज कम हेयर, ब्रिंग द बुक, ओपन द गेट. ठीक स्टार्ट. ओके, तो इस तरह से क्या होता है, इस टाइप के सेंटेंसेस में आपका जो यू है, जो मेन जो सब्जेक्ट है वो हिडन रहता है. यहाँ पे रहते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. सपोज गो देयर, कम हेयर, ब्रिंग द बुक, ओपन द गेट, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं. इसमें क्या होता है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है. सपोज रिक्वेस्ट में हम एक और ऐड कर सकते हैं, प्लीज forgive me. Forgive me, right? तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आते हैं इम्परेटिव टाइप में सेंटेंसेस में. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें आपके जो आश्चर्यजनक जो शब्द होते हैं, सरप्राइज करने वाले जो शब्द होते हैं, उनका यूज होता है. इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता है क्लास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक तो हमें ये पॉइंट नोट करने वाला होता है, इसमें हम यूज करते हैं इस मार्क का. इसे हम कहते हैं विस्मयासूचक बोधक. बोधक शब्द, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन मीन्स जहां पर ये सेंटेंस लगा होता है वहां पे होता है एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें नोट करने वाली होती है. कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. इसके लिए होता है सरप्राइज, sorrow, happiness, etc. इस टाइप की जो सडन जो हमारी फीलिंग होती है, सरप्राइज में सडन फीलिंग. एग्जाम्पल है जैसे फर्स्ट इज हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर is. Okay. Second is wow. Wow. What a scene.
Third, hooray! We won the match. As you are seeing that I have explained the three examples over here. One is rest, fourth is like sorrow, that I am writing over here. Alas, she did. Okay, so how beautiful the picture is means here the feeling of surprise. उसे पिक्चर देख के क्या हुआ, बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, मतलब he felt so much surprised. Next is wow, what a scene. Same the feeling is surprise. Hooray, we won the match. Obviously happiness होगा यहाँ पर. Alas means sad. यहाँ पर कौन सी फीलिंग आ रही है, सैड की. तो ऐसे जब सेंटेंसेस होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट होते हैं और आई थिंक इनको कभी कभी हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में भी यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट जिसको हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस हम यूज़ करते हैं. ये सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. होप दीज टू टॉपिक्स हैज बीन क्लियर टू यू. नाउ आई एम मूविंग टू माई लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. Start. My fifth topic is, students, optative sentences. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसपे हमारी कोई इच्छा होती है. लाइक जब हम कोई विश करते हैं, सपोज हम सबको एक दूसरे पे बर्थडे पे क्या करते हैं, आई विश यू हैप्पी बर्थडे, मनाते हैं तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छा हो, राइट. तो उसमें क्या होता है, जिसमें हम विश करते हैं, इसमें आती है हमारी कोई इच्छा, कोई हमारी कामना, या जब हम किसी को कर्ज करते हैं, जब किसी पे जब गुस्सा निकालते हैं, तो इसमें आते हैं अब क्रोध, जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो इच्छा में आती है हमारी विश. ठीक है, कामना भी वही होती है. क्रोध मतलब किसी को हमने कर्ज किया, है ना. और इच्छा में हम किसी को जब बून करते हैं, किसी को जब हम आशीर्वाद करते हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर. जब हम किसी को कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, तो दैट इज कम इन द आशीर्वाद पॉइंट. तो इसमें हो गया आपको बून. विश हुआ, इच्छा, कामना, ये सब हमारी फीलिंग है. इसके बेस पे ही ये सेंटेंस होते हैं. इन सेंटेंसेस में मेन ये फीलिंग्स को हमें रिकॉग्नाइज करना होता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं. इन सेंटेंसेस में भी हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं. इंटरजेक्शन मैंने आपको अभी बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, राइट. अब इसमें क्या होता है, सपोज बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, जैसे एग्जाम्पल है इसके, मे गॉड ब्लेस यू. ओके, हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू. उसके बाद में सेकेंड है इसका एग्जाम्पल, मे ही गो टू हेल्प. कहते हैं ना किसी को भाड़ में जाए वो. ठीक है, तो वो होता है जब हम किसी को कर्ज कर देते हैं. करना नहीं चाहिए वैसे, इट्स नॉट अ गुड हैबिट. नेक्स्ट है जब हम अपनी कोई वो करते हैं, तो लाइक जब हमारी कोई इच्छा होती है, कोई हमारी कामना होती है कि मैं ऐसा होता, इंजीनियर होता, मैं डॉक्टर होता, मैं बहुत रिच होता. तो सपोज वी टेक द एग्जाम्पल, वुड आई वर रिच. Okay, these type of sentences come in the optative sentences. So now conclusion ये है इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हमने पढ़े सेंटेंसेस के टाइप. कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, 5 टाइप के. असर्टिव होते हैं. असर्टिव में हमने क्या किया था, 2 हमने पार्ट पढ़े थे. मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ आपका. असर्टिव सेंटेंसेस में हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, उसके 2 पार्ट होते हैं. अफर्मेटिव दैट इज पॉजिटिव,
and second was negative. सिंपल. ये पॉजिटिव होता है, इसमें नॉट लग जाता है तो नेगेटिव बन जाता है. नेक्स्ट वॉज इंट्रोगेटिव. इसमें क्वेश्चन होता है, ऑल यू नोज. थर्ड वॉज इम्परेटिव. मैंने अभी अभी आपको समझाया एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. इम्परेटिव सेंटेंसेस. इसमें क्या होता है, इसमें हमारी फीलिंग्स होती हैं. लाइक आदेश होता है किसी को जब हम देते हैं, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, सजेशन है, एक्सेट्रा. ओके. फोर्थ वन हमारा होता है जो हमने अभी पढ़ा था, एक्सक्लेमेशन. सबको समझ में आ गया होगा. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. और फिफ्थ हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा, ऑप्टेटिव सेंटेंस. सो सेंटेंसेस 5 टाइप के ही होते हैं. हम कभी भी जब भी हम बोर्ड की जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या जब हम कभी किसी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमेशा हमें ऐसे ही सेंटेंसेस को फेस करना पड़ता है जो कि बहुत ही शॉर्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते. सो अगर आप इस वीडियो को आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि सेंटेंसेस बहुत ही इजीली होते हैं. उन्हें रिकॉग्नाइज करना, उन्हें समझना उतना ही ईजी होता है. सो आई होप यू हैव मस्ट लाइक इट. नाउ in my coming video which I will going to post tomorrow by itself, then I will teach you about the verb, the joining word. तो जैसे जो वर्ब होता है, एक्शन वर्ड जो होता है, उसके बाद एक्शन वर्ड पढ़ेंगे जो वर्ब होता है, उसके बाद हम ज्वाइनिंग वर्ड पढ़ेंगे, दैट इज कंजक्शन. आई होप यू ऑल हैव लाइक माई वीडियो. इफ यू हैव लाइक माई वीडियो then please like and subscribe it. Thank you so much.